गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। देखो, हम लोग अमाइनो एसिड वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अमाइनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को लेके। ठीक है, हम लोग बेसिक से चलेंगे बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड के, और बहुत अच्छे से सारे चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो देखो, स्ट्रक्चर वगैरह मैं सब याद कराऊंगी, मेरी हेडेक है, बस तुम लोग जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ो। तो अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड्स को फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था फेडरिच मिशन ने। मिशन ने MIE फेडरिच मिशन ने। ठीक है, कहाँ से? ल्यूकोसाइट से, जो पस से जो पस सेल के न्यूक्लियाई होती है, वहां से इन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। तो फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स, या फिर आप कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वहां से इन्होंने इसके न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। जो सर्जिकल बैंडेज होती हैं, उन डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेज को लिया और इन्होंने उससे वहां से पस सेल के न्यूक्लियाई निकाला, और उससे उनको पता लगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में न्यूक्लिक एसिड का नाम था, स्टार्टिंग में न्यूक्लिक एसिड को पहले बोलते थे हम न्यूक्लिन। फिर बाद में पता लगा कि न्यूक्लिन जो है बेसिक प्रोटीन और फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है, जिसे हमने फिर नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। देखो, न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट डिस्कवर किया गया था वो फ्रेडरिच मिशर के थ्रू किया गया था, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द फर्स्ट सेल फ्रॉम डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेजेस, जिसका नाम पहले दिया गया न्यूक्लिन। पहले क्या बोला गया इसे? न्यूक्लिन। फिर देखा गया कि जो न्यूक्लिन है वो मिक्सचर है बेसिक प्रोटीन और फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड का। फिर इसका नाम लेटर दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं आपके, DNA एंड RNA। तो हमें पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तब आप चल के DNA पे पहुंच पाएंगे। तो क्योंकि मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही हूँ तो मैं बेसिक आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का। तो देखिए, बेसिक के लिए पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, अब मैं बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, पहले मेरी जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ो। पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। देखो, जो देखो सुनो, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, मैंने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका? DNA RNA क्या है आपके? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो भाई DNA और RNA किससे मिलके बने हुए हैं? DNA मिलके बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। DNA और RNA किससे मिलके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, तो DNA का न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से ऐड होगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड ऐड होके आपके क्या बनाएंगे? DNA एंड RNA बनाएंगे। मैं इस तरीके से एरो लगाती हूँ, एरो थोड़ा चेंज करो। देखो, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएंगे? आपके DNA RNA, और फिर आप उनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक बेसिक मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। क्या मैंने बोला? न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका? मैं यहाँ लिख देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका? मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड अब हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
ध्यान से समझना, मैं दोबारा क्यों हेडिंग डाली, क्योंकि हमें लिखने में स्पेस नहीं ऊपर, तो मैं यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलके बना होता है, 3 कंपोनेंट है उसके। पहला है नाइट्रोजिनस बेस। पहला क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। फर्स्ट क्या है इसका? फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट है 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर, सेकंड कंपोनेंट। थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। मैंने क्या बोला कि आपका न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलके बनता है, उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक नाइट्रोजिनस बेस होना चाहिए, एक 5 कार्बन की शुगर होनी चाहिए, और एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। तो आज हम नाइट्रोजिनस बेस के बारे में पहले पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में? नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, ठीक है। तो चलो नाइट्रोजिनस बेस देखते हैं पहले, क्या होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस, चलो भाई इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना आपका मैं कवर कराऊंगी कि आपका कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखो पहली बात, नाइट्रोजिनस बेस मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगी, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो, पहली बात तो नाइट्रोजिनस बेस हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, ये याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज। प्लेनर होते हैं, प्लेनर होते हैं। मैंने क्या बोला? नाइट्रोजिनस बेस आपके प्लेनर होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक होते हैं, एंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एंड रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अब देखो इनका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ। देखो नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नाइट्रोजिनस बेस आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ये वाला प्यूरिन, और दूसरा होता है प्रिमिडिन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है प्रिमिडिन, 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड प्रिमिडिन, ठीक है। अब देखना, जो आपके प्यूरिन होते हैं, मैं बहुत इजी वे में इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। स्ट्रक्चर देखो, पहले मैं प्यूरिन का बता रही हूँ। आपने वो कहावत सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो देखो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कैसे आपको याद करना है। याद भी करने का तरीका मैं बताऊंगी। स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ से नंबरिंग, देखो नंबरिंग हमेशा हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन इस वाले कार्बन के लिए 5, देन 6, इस रिंग की पूरी हो गई, देन 7, अब इस वाले रिंग पे आ जाओ, 8 एंड 9। बात समझ आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से करनी है नंबरिंग। देखो आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, एन ऑल्टरनेटिव में एन रखते जाओ, एन सी एन। अब यहाँ तो सी सी रहेगा भाई, दोनों है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पर सी आ जाएगा भाई, एन इधर उधर सी, फिर एन आ गया, फिर इधर उधर सी। अब देखो एन, फिर इधर उधर सी, फिर एन, फिर इधर उधर सी। समझ आए? 1 से एन पे नंबरिंग शुरू करो, मतलब 1 पोजीशन पर एन रखो, फिर इसके लेफ्ट पे सी, राइट पर सी, ऐसे याद करना है। लेफ्ट पे सी, राइट पर सी। हमने इसे बोला हेट्रोसाइक्लिक। अब समझ आया हेट्रोसाइक्लिक क्यों है ये कंपाउंड। हमने क्या बोला? नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्यूरिन का। प्यूरिन। अब प्रिमिडिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। देखो इसका सिंपल सा है, सिंपल सा है। आपको 1 पोजीशन,
ठीक है, इसमें वन पोजीशन आप यहाँ से रखेंगे, आप इसमें वन पोजीशन कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। देखो ये वन पोजीशन हो गई, यहाँ पे एन रखो, ठीक है, एन। फिर इधर उधर सी रखना है इसके ऑल्टरनेटिव में, ये सी, ठीक है। फिर एन रखेंगे, फिर इसके अपोजिट पोजीशन पर यहाँ सी और इधर की तरफ सी है, ठीक है। और यहाँ पर फिर सी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, सी ही रहेगा यहाँ पर, ऐसे याद रखना, दो ही सी आएंगे। देखो यहाँ से वन नंबरिंग शुरू करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, 6 पोजीशन। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर पिरामिडीन। अब तुम ये कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पिरामिडीन है कौन सा प्यूरिन है। तो कैसे याद रखोगे, नाम बड़े दर्शन छोटे। प्यूरिन का नाम देखो छोटा सा है लेकिन स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, पिरामिडीन का नाम देखो कितना बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर देखो कितना छोटा है। समझ आया, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे याद रखना। अभी हम पढ़ेंगे प्यूरिन पिरामिडीन क्या होते हैं डिटेल में, लेकिन नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं आपके, हेट्रोसाइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, वाटर इंसॉल्युबल हैं, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन एंड पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखो, वन कहाँ से स्टार्ट करना है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर तो देखो एक दो बार स्ट्रक्चर बनाओगे ना याद हो जाएंगे बहुत ईजी वे में। एक या दो बार स्ट्रक्चर बनाना है और फिर क्या है तुम्हें याद हो जाएंगे कि बहुत ईजी वे में कि कैसे याद करना है, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लूँ। अब देखो चलो प्यूरिन पे चलते हैं भैया, हम प्यूरिन और पिरिमिडीन डिटेल में पढ़ना है। तो देखो प्यूरिन पे चलो, प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन कौन कौन से होंगे आपके, दो होते हैं प्यूरिन। एक होता है एडिनिन, एडिनिन मैं याद करा दूंगी बहुत इजी वे में। एक होता है ग्वानिन, इनके स्ट्रक्चर बहुत इजी वे में याद करा दूंगी। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर तुम लोग बना सकते हो कि नहीं, देखो मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। मेरे हिसाब से आप हर कोई बना लेगा बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है। एक ऐसे हमें रिंग बनानी है प्यूरिन में, ठीक है, और एक ऐसे, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 पर कार्बन, भाई यहाँ पे नंबर 1 पर कार्बन रखना है, एन, फिर सी, फिर एन, फिर यहाँ तो सी आएगा ही, सी और ये सी, ठीक है। देन एन, सी और ये एन। नंबरिंग याद हो गई, 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6, पहले इस रिंग का कंप्लीट करना है, देन 7 8 9, ठीक है। ये बहुत इजी वे में हो गया ये। अब देखो पहले हम एडिनिन की बात करते हैं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिनिन की। कहाँ गया भाई, जब हम एडिनिन की बात करेंगे तो देखो जो NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजिनस बेस है ना, तो इसमें NH2 ग्रुप लगेगा तो वो यहाँ लगेगा सबसे टॉप पर, NH2 ग्रुप। वहीं पर NH2 ग्रुप कहाँ लगा, 6th पोजीशन पर, भाई 6th पोजीशन है ना, तो 6th पोजीशन पर लगता है एडिनिन ग्रुप, ठीक है। हम एडिनिन NH2 ग्रुप किस पर लगेगा, 6th पोजीशन पर। अभी मैं तुम्हें नेमिंग वगैरह सब सिखाऊंगी। अब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ एक और, तुम भाई डिफरेंस कैसे याद होगा अगर मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी तो। यहाँ एन रखना है हमें, एन सी एन सी। देखो जब मुझे याद हो सकता है तो मैं नहीं याद हो सकता, सी एन, यहाँ पे सी आएगा, सी, फिर यहाँ एन, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ एन, ठीक है। और अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं जरा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब एडेनिन में NH2 ग्रुप यहाँ आया, ठीक है। अब ग्वानिन आया तो इसको क्या हुआ, इस NH2 ग्रुप को निकाल दिया गया घर से बाहर। अब ये NH2 ग्रुप कहाँ जाएगा भैया, एक घर छोड़ के दूसरे घर पे जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा। मैंने क्या बोला, इस NH2 ग्रुप को निकाल दिया घर से बाहर, तो ये कहाँ जाएगा, एक घर छोड़ के दूसरे घर जाएगा, इसे पकड़ ना लिया जाए। तो ये एक घर छोड़ के दूसरे घर कहाँ गया, यहाँ पर। याद करने का तरीका है, तो ये यहाँ पर क्या कर देंगे आप, इस पोजीशन पर क्या कर देंगे, NH2 लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसका नाम है एडेनिन, इसका नाम क्या हो गया, ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन का दूसरा नाम क्या हो गया भाई, 6th पोजीशन पर C के ग्रुप लगाए ना, तो 6 कौन सा ग्रुप लगा है, अमाइनो। NH2 ग्रुप क्या हो गया, अमाइनो, और क्या है आपका, प्यूरिन। तो 6 अमाइनो प्यूरिन क्या हो गया, एडेनिन आपका। वहीं पर अगर ग्वानिन की बात की जाए तो ग्वानिन किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2, तो 2 अमाइनो प्यूरिन, भाई प्यूरिन है ना स्ट्रक्चर, कौन सा है, प्यूरिन। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्वानिन। अगर आपसे बोला जा रहा है कि अच्छा हाँ एक चीज और देखो भाई, अगर इसने अपना घर छोड़ा, एडेनिन ने, अमाइनो ने अपना घर छोड़ा, तो कुछ तो वहां पे यादें भी छोड़ के जाएगा। तो डबल बॉन्ड O के फॉर्म में क्या यादें छोड़ के गया, तो क्या हो गया, 6th पोजीशन पे क्या हो गया, ऑक्सी, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या हुआ, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप आ गया। और देखो ऐसे याद करो कि सबसे ऊपर टॉप पे है NH2, ठीक है, एडेनिन से याद करो। तो 6 अमाइनो प्यूरिन ये स्ट्रक्चर है। अब NH2 को जब घर से निकाला गया, तो भाई जब हम घर से जाते हैं तो हमारी कुछ यादें वहां रह जाती है ना, तो उसे जब निकाला गया तो डबल बॉन्ड O के फॉर्म में उसकी यादें रह गई, ठीक है, और वो एक घर छोड़ के दूसरे घर रहने लगा। तो सेकंड पोजीशन पर क्या हुआ, NH2। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हुआ, NH2 आ गया। तो 6 ऑक्सी, भाई 6 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। बात समझ आई, ठीक है। आई होप इतना तो समझ आया होगा कि एडेनिन और ग्वानिन बेसिक डिफरेंस समझ आएगा। एडेनिन और ग्वानिन इतना बेस समझ आया होगा तुम्हें, ठीक है। DNA और RNA में एडेनिन ग्वानिन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं हम प्रिमिडीन की तरफ। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग, प्रिमिडीन की तरफ। प्रिमिडीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये प्रिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर देखो जरा। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, ये अब देखना, मैंने तो बताया था नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ से। पेन कहाँ ले लिया, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से। तो N C, यहाँ भी C, फिर N, फिर यहाँ C और यहाँ C। ये तो 1 2 3 4 5 6। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज कर लो, N C N C C N C, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर भी नंबरिंग करते हैं, दूसरे कलर यूज करते हैं। N, ये देखो N C N C C और ये C। 1 2 3 4 5 6। अब देखो प्रिमिडीन की बात की जाए तो प्रिमिडीन में हम किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं,
प्रिमिडीन की बात की जाए तो हम पढ़ते हैं आपके साइटोसिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल के बारे में। देखो साइटोसिन और यूरेसिल जनरली किस में मिलती है, डीएनए में जनरली, ठीक है। एंड यूरेसिल की जगह आ जाता है, नो नो सॉरी, साइटोसिन एंड थाइमिन, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर थाइमिन, थाइमिन की बात की जाएगी। साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, डीएनए में। लेकिन जनरली ये डीएनए में मिलेंगे ये, लेकिन जनरली आपके डीएनए मिलेंगे ये, लेकिन जो यूरेसिल है वो यूजुअली फाउंड नहीं होता डीएनए में। यूरेसिल किसमें मिलता है, जनरली आपको आरएनए में देखने के लिए मिलेगा। जनरली ऐसा नहीं है यूरेसिल बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन यूजुअली आपको डीएनए में देखने के लिए यूरेसिल नहीं मिलेगा, थाइमिन मिलेगा। आरएनए में देखने के लिए यूरेसिल मिलेगा आपको यूजुअली। बात समझ आई मेरी। यूरेसिल देखो, थाइमिन की जो है, देखो मैं दिखाऊंगी, समझाऊंगी कि आपको यूरेसिल कैसे, थाइमिन से यूरेसिल कैसे बना, समझो मेरी बात। देखो अब याद करो, ग्वानिन में जो NH2 था वो कहाँ था, ग्वानिन में कौन सा कलर यूज कर, ग्रीन कलर, ग्वानिन में जो अमाइनो ग्रुप था वो कहाँ था, वो यहाँ था, ठीक है, याद आया, यहाँ था 2 पोजीशन पर। अब भाई उसे फिर से घर से निकाल दिया गया, भाई अब क्या हुआ, उसे फिर से घर से निकाल दिया गया। जब उसे घर से निकालेंगे तो अगर उसे क्या हुआ, फिर से घर से निकाल दिया गया, तब जब उसे फिर से घर निकाल दिया गया तो वो बेचारा अपने वापस घर में जाएगा। ऐसा समझो कि तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड आया, तुमने बोला मैं अपने दोस्त के घर पे जाके रह लेता हूँ, ऐसे समझो। देखो कि पहले तुम अपने घर रह रही थी, मैं समझाती हूँ, एक मिनट, देखो ऐसे समझो, पहले ये तुम्हारा अपना घर था, तुम्हारी मम्मी पापा से तुम्हारी लड़ाई हुई, तुम्हें निकाल दिया गया, तो तुम अपने दोस्त के घर जाके रहने लगी, तुम अपने दोस्त के घर जाके रहने लगी। लेकिन तुम्हें बाद में रियलाइज हुआ कि दोस्त का घर तो भाई दोस्त का होता है, अपना घर अपना होता है। तो तुमने क्या किया, यहाँ पर ये घर दोबारा से छोड़ा, ये छोड़ दिया, यहाँ से तुम्हें निकाल दिया गया और दोबारा से क्या है, अपने घर वापस चले गए। NH2 करने दो, NH2 दोबारा से क्या हुआ, आप अपने घर चले गए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका साइटोसिन का, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, साइटोसिन। समझ आया कैसे याद रखोगे कि भाई तुम दोस्त के घर पे रहे, कितने दिन तक तुम्हें दोस्त अपना पनाह दे देगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं, तुम्हें निकाल दिया तो तुम अपने घर पर फिर से चले गए, टॉप पर चले गए, फिर से टॉप वाले पे चले गए, तो NH2 तुम अपने घर पर वापस चले गए। अब देखो यूरेसिल, अब लेकिन घर वालों, अब घर वाले तुम्हारी नालायकी समझ गए, तो तुम यहाँ से तो निकाल ही गए, फिर से घर से निकाल दिए गए। फिर से क्या हुआ, तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया गया, क्यों, क्योंकि तुम इतने बेशरम हो चुके हो कि तो ना तुम्हें घर रास आ रहा, ना तुम्हें दोस्त तो भाई तुम्हें नहीं रखेंगे, तो तुम्हें घर वालों ने फिर से निकाल दिया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया भाई, जब छोड़ के जाओगे तो याद है छोड़ के जाओगे ना, डबल बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यूरेसिल का, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, यूरेसिल का। और वहीं पर थाइमीन का देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये समझ आए। बस थाइमीन में क्या होता है, यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है, 5th पोजीशन पर क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है। थाइमीन में क्या होता है, 5th पोजीशन पर CH3 ग्रुप, ये स्ट्रक्चर हो गया थाइमीन का। समझ आया साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन का स्ट्रक्चर। अब देखो अगर तुमसे बात की जाए कि साइटोसिन को तुम कैसे बोलोगे, तो साइटोसिन का दूसरा नाम तुम कर सकते हो ना, 2 पोजीशन पर क्या है, ऑक्सी ग्रुप, 2 पोजीशन पर क्या है, ऑक्सी ग्रुप। देन 4 पोजीशन पर क्या है, अमाइनो ग्रुप। भाई नंबरिंग मैंने तुम बताया ना, यहाँ से इसमें नंबरिंग करनी होती है, यहाँ से। तो 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे क्या है, अमाइनो, और क्या है ये, प्रिमिडीन, प्रिमिडीन। स्ट्रक्चर याद हो गया तुम्हें साइटोसिन का। देन यूरेसिल का देखो, यूरेसिल को तुम किस तरीके से डिकोड करोगे, 2 और 4th पोजीशन पर क्या है, 2 4 पोजीशन पर क्या है, डाईऑक्सी, 2 और 4th पोजीशन पर क्या है, डाईऑक्सी, प्रिमिडीन, ठीक है। तो ये हो गया यूरेसिल का। थाइमीन को किस तरीके से प्रोनाउंस करोगे, 5th पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, 5th पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और 2 और 4 पोजीशन पर क्या है, डाईऑक्सी, 2 4 पोजीशन पर क्या है, डाईऑक्सी,
प्रिमिडीन। तो ये हो गया थाइमीन का। मैं देखो बच्चों दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूरेसिल जो है सिमिलर है थाइमीन की, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप नहीं है फिफ्थ पोजीशन पर। यूरेसिल और थाइमीन का स्ट्रक्चर देखो सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, मिथाइल ग्रुप का। सिर्फ डिफरेंस किसका है, मिथाइल ग्रुप का। तो यूरेसिल जो है आपको जनरली आपको आरएनए में देखने के लिए मिलेगा, यूजुअली डीएनए में देखने के लिए यूरेसिल नहीं मिलता है। यूरेसिल में जनरल कंपोनेंट क्या होते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि थाइमीन और यूरेसिल में, देखो आरएनए में साइटोसिन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जनरली अगर थाइमीन की बात की जाए तो थाइमीन की जगह आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यूरेसिल। इतनी बात समझ आई। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको स्ट्रक्चर याद कराए हैं कि कैसे सारे स्ट्रक्चर याद करने हैं। तो आपको मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम पढ़ते जाएंगे और हमें याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ा कि हमारे सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स कैसे आए। फ्रेडरिच मिशर ने न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल से इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, फर्स्ट थे जो फ्रेडरिच मिशर थे, उन्होंने बताया न्यूक्लिन के बारे में। तो देखा गया न्यूक्लिन जो है फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड और बेसिक प्रोटीन का मिक्सचर है, जिसका लेटर नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए और आरएनए होते हैं हमारे। तो भाई डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, सिंपल, तुमसे कोई पूछे डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए जो है आपके पॉलीमर हैं। किसके पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक यूनिट है, जैसे ईट ईट से घर बनता है, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के डीएनए और आरएनए बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, आपकी एक ब्रिक है, ब्रिक जोड़ते जाओगे तो पूरा घर तैयार हो जाएगा ना, पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इन द सेम वे बिल्डिंग डीएनए आरएनए है और ब्रिक जो है आपकी न्यूक्लियोटाइड है। तो अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एक मोनोमेरिक यूनिट है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ा नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस आपके हाइड्रोसाइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। प्यूरिन और प्रिमिडीन्स को आप नाइट्रोजनस बेस में रखते हैं। प्यूरिन्स होते हैं आपके एडेनिन ग्वाइनिन 2, प्रिमिडीन होते हैं 3, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजी वे में मैंने तुम्हें याद कराया है। एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी अभी याद हो गया, कल को एग्जाम में पूछा जाए तो तुम लोग दे सकते हो आंसर। ग्वानिन को 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी समझ आया। देन प्रिमिडीन्स की बात की जाए, प्रिमिडीन्स में साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। जनरली डीएनए में आपको साइटोसिन थाइमिन देखने के लिए मिलेगा, और जो यूरेसिल है वो साइटोसिन और यूरेसिल किसमें देखने के लिए मिलेंगे, आरएनए में। ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि कभी भी थाइमिन देखने के लिए ही नहीं मिल सकता आरएनए में, या कभी भी यूरेसिल देखने के लिए नहीं मिल सकता डीएनए में। यूजुअली ऐसी चीज़ें होती हैं, पर चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं कि हो सकता है यूरेसिल आपको डीएनए में देखने के लिए मिल जाए या आरएनए में देखने के लिए थाइमिन मिल जाए। तो साइटोसिन को मैंने याद करवाया, कैसे याद करते हैं कि 2 ऑक्सी 4 अमाइनो प्रिमिडीन, यूरेसिल 2 4 डाईऑक्सी प्रिमिडीन, थाइमिन इज 5 मिथाइल 2 4 डाईऑक्सी प्रिमिडीन। यूरेसिल और थाइमिन जो है सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस है 5 प्राइम, 5 पोजीशन, नॉट 5 प्राइम, 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शुगर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ये क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं, तो मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पर। ये जो PDF, ये जो मटेरियल है मैं इसे PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक है, मैं इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का पेज है @ज्ञानवर्षा_ करके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ज्ञानवर्षा पर मैं जो है जैसे टेलीग्राम पर भी इवन अपलोड करती हूँ, लेकिन जो जैसे प्रोजेक्ट पोजीशन है या कोई PhD पोजीशन निकली हुई है या कोई भी पोजीशन के बारे में या कोई फेलोशिप के बारे में मुझे पता लगता है तो मैं इंस्टाग्राम पेज पर डालती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता के जाया करो कि कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू।